हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार हैं और जानदार हैं। आई होप कि आप हमारी इससे पहले वाली सभी क्लास को आपने एंजॉय करके ही पढ़ा होगा। तो देखिए बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और जिस पर हमने पुरानी क्लास में अभी तक पूर्णांक के बारे में पढ़ चुका है, सम संख्याओं के बारे में पढ़ चुका है, अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ चुका है, और हम लोगों ने भाज्य संख्याओं के बारे में भी पढ़ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम क्या काम करते हैं, पहले अपनी पुराने क्लास का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा, पूर्णांक। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, संख्या रेखा पर उपस्थित वे सभी संख्याएं जो धनात्मक भी हो सकती हैं या ऋणात्मक भी हो सकती हैं या शून्य भी हो सकती है। ठीक है, किंतु इसमें जो भी संख्याएं होगी वे अपने आप में कैसी होगी, पूर्ण होगी। ठीक है, मतलब अनंत तक ऋणात्मक संख्याएं, अनंत तक धनात्मक संख्याएं और जीरो, ये सब मिला के क्या बनेगा बेटा, हमारा पूर्णांक। क्या 1.5, 8.2 ये पूर्णांक है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, ये क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये क्या है, डेसिमल में दिए हुए हैं, है ना। और ये क्या है, अपने आप में पूर्ण एक अंक है क्या? नहीं। पूर्ण अंक क्या हो जाएगा बेटा, 1, 2, -2, -3, -4, 0, ये क्या है, अपने आप में पूर्ण अंक है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है बेटा, 0 से लेकर के जो धनात्मक के अनंत तक की संख्याएं हैं। ठीक है, धनात्मक अनंत तक संख्याएं हैं 0 से लेकर के, वे क्या है हमारे लिए, पूर्ण अंक है। ठीक है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्या यहां पर -1, -2 ये पूर्ण अंक है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये पूर्ण अंक नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर, और ये क्या होते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, है ना, वो क्या कहलाएगी हमारे लिए, प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स कहलाएगी। तो क्या 0 एक नेचुरल नंबर है क्या? क्या -1 एक नेचुरल नंबर है? क्या -100 एक नेचुरल नंबर है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये तीनों नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याओं में कैसी संख्या आती है बेटा, 1 से लेके अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, ये किस में आती है, प्राकृत संख्या में आती है। चलिए हम आज का अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे अंकों के बारे में। ठीक है, देखिए हम पढ़ेंगे आज अंक के बारे में। देखिए हमारे पास कितने अंक है बेटा, कितने संख्या है हमारे पास में, तो हमारे पास में कुल 10 संख्याएं, 10 अंक है, संख्याएं नहीं है, हमारे पास में कुल 10 अंक है। और वो कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हो गया। ठीक है, देखिए 10 हो गई क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए हमारे पास में कुल कितने अंक है बेटा, ओनली 10। और दुनिया की जितनी भी संख्याएं बनी हुई है अनंत तक, ठीक है, कितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हैं, वे सभी के सभी इन्हीं 10 संख्याओं से मिल करके बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए इन संख्याओं को लिखने का भी एक पैटर्न होता है ना। देखिए जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने यहां पर कोई एक सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर लिखा हुआ है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक अंक लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये इकाई का अंक। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इकाई का अंक। अब इसके साथ में मैंने क्या लिख दिया, 59। ठीक है, अब मैंने क्या लिख दिया, 59। देखिए 9 अभी भी क्या है बेटा, इकाई का अंक है, पर क्या हो गया 9 के पहले मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, और इसके बाद ये क्या बन गई मेरे लिए, एक संख्या बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई मेरे लिए, एक संख्या बन गई। तो बताइए इसमें 5 क्या है, तो इसमें 5 क्या है, दहाई का अंक है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ लिखने का पैटर्न होता है, वो हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है, आप लिखते जाइए, कोई एक संख्या हो तब, ठीक है, और दूसरा जब 2 अंक हो, तीसरा जब 3 अंक हो, चौथा जब 4 अंक हो,
पांचवा जब 5 अंक हो। ठीक है, देखिए चलिए, इससे आगे भी बहुत कुछ है, पर अभी हम लोग सिर्फ इन पांचों को ही समझते हैं। देखिए, जब कोई एक संख्या हो तब, ठीक है, मैंने यहां पर क्या लिख लिया उदाहरण के लिए 5। ठीक है, मैंने यहां पर उदाहरण के लिए क्या लिख लिया है 5। ठीक है, जब कोई 2 संख्या हो तो यहां लिख लिया मैंने 58। ठीक है, अब जब कोई 3 संख्या हो, जब 3 अंक हो किसी संख्या में तो यहां पर लिख दिया 584। ठीक है, जब 4 अंक हो 9324, और जब 5 अंक हो 67945। ठीक है, देखिए यहां पर क्या पैटर्न काम कर रहा है। देखिए यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें ओनली 1 नंबर है। ठीक है, और यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है बट यहां पर 2 डिजिट है। ठीक है, यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है पर यहां पर कितने डिजिट है 3 डिजिट है। यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें क्या है 4 डिजिट है, और यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें क्या है 5 डिजिट है। तो देखिए हम लोग जब भी किसी संख्या को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको निरूपित करने के लिए हमें कैसे पढ़ना होता है। देखिए यहां पर क्या है, जो सबसे अंतिम में होता है, ठीक है, संख्या के अंतिम में जो डिजिट लिखी हुई होती है वे क्या होती है यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। ठीक है, तो यहां पर 5 क्या है इकाई का अंक है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर जो भी संख्या है ना, किसी भी संख्या के अंतिम में जो संख्या होती है वे क्या होती है इकाई की संख्या होती है, और उसके जस्ट बाद वाली संख्या क्या होती है बेटा दहाई की संख्या। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, ये यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये एक संख्या, ये और ये। ठीक है, देखिए यहां पर जो भी संख्या लिखी होगी ये क्या संख्या होगी इकाई अंक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे इकाई अंक, और ये क्या होगा दहाई अंक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दहाई अंक, और ये क्या हो जाएगा सैकड़ा, और ये क्या हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 10,000, और ये हो जाएगा लाख। ठीक है, देखिए यहां पर 5 क्या है इकाई का अंक, बट यहां पर इकाई का अंक क्या है 8। ठीक है, यहां पर इकाई का अंक क्या है 4, यहां पर इकाई का अंक क्या है 4, और यहां पर इकाई का अंक क्या है 5। अर्थात किसी भी नंबर के लास्ट में जो डिजिट दिया हुआ है वो क्या है इकाई का अंक है। ठीक है, और उसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या कहलाएगा बेटा। अब देखिए इकाई का अंक फिर क्या हो जाएगा दहाई का अंक, इकाई का अंक दहाई का अंक सैकड़े का अंक, इकाई का अंक दहाई का अंक सैकड़े का अंक और 1000 का अंक, इकाई का अंक दहाई का अंक सैकड़े का अंक 1000 का अंक और 10,000 का अंक। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ेंगे कैसा, ये ओनली 5। ठीक है, ये क्या पढ़ेंगे इसको 58। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे 584। अब इसको क्या पढ़ेंगे 9324, और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग 67,945। ठीक है, तो देखिए इसको आप समझ गए होंगे कि हम लोग अंकों में इनको कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी नंबर के जो लास्ट डिजिट होती है वो हमारे लिए क्या होती है इकाई का अंक, और उसके बाद में दहाई का अंक, फिर सैकड़े का अंक, फिर 1000 का अंक, फिर 10,000 का अंक, और फिर लाख का अंक। ठीक है, तो आप अंकों की कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे पास में टोटल अंक कितने हैं बेटा। तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 10 अंक है। ठीक है, और जिससे मिलकर ही अनंत तक हमने क्या किया है रहेगाओं का निर्माण किया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा बेटा स्थानीय मान, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते प्लेस वैल्यू क्या होती है या फिर स्थानीय मान क्या होते हैं। देखिए इसको समझने के लिए इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा डिजिट का वो आपको समझना बहुत जरूरी था कि स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, देखिए यदि आपके पास में कोई संख्या दी हुई है ना, वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, और यदि आपसे उसका स्थानीय मान पूछे, ठीक है, तो इसका एक सीधा शॉर्टकट तरीका भी है, बट वो आप उसको बाद में समझेंगे। पहले हम इसके एकदम बेसिक से समझ लेते हैं कि स्थानीय वैल्यू क्या होती है। ठीक है, देखिए यदि मैंने आपको बोला कि 43249, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने 53249। ठीक है, इसको आप 9 पढ़ेंगे। देखिए अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यहां पर 3 की
प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान क्या है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, देखिए इसको कैसे डिनोट करेंगे। देखिए आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे 3, और 3 के बाद में जितने भी डिजिट दी हुई है उतने यहाँ पर क्या लगा लेंगे 0। तो ये क्या बन जाएगी 3 की प्लेस वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू क्या है या 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 लिख देंगे और उसके बाद में जितने भी जीरो है, जितने भी डिजिट है उतने ही जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बट ये क्या है, ये एक सही तरीका नहीं है इन सब चीजों को समझने का। आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए यहां पर क्या काम कीजिए, एक आप छोटा सा टेबल बना लीजिए। ठीक है, आपने क्या काम किया है, छोटा सा टेबल बना लिया। अब यहां पर आप क्या काम कीजिए, कोई भी संख्या लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब कोई भी संख्या को ले लेंगे। देखिए चलो उदाहरण के लिए मैंने ले लिया 3 2 4 5 6 6 9। ठीक है, तो देखते हैं अब यहां पर प्लेस वैल्यू के हिसाब से, है ना। देखिए प्लेस वैल्यू के हिसाब से तो जो भी इकाई अंक में संख्या होगी, है ना। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा स्थानीय मान को कैसे डिनोट करना है। ठीक है, देखिए यहां पर प्लेस वैल्यू में यूनिट डिजिट में जो भी संख्या होगी, इकाई अंक में जो भी संख्या होगी, उसमें हम किसका गुणा कर देंगे, 1 का। ठीक है, अगर अब यहां पर कोई पूछे कि कोई संख्या इकाई अंक में रखी हुई है और उसकी प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, उसमें 1 का गुणा करके। अब यदि देखिए कोई संख्या दहाई में रखी हुई है और यदि हमें उसकी प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, वो संख्या गुणित 10। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए यहां पर 5, अब 5 की मुझे प्लेस वैल्यू निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 5 × 100। ठीक है, तो देखिए ये इकाई का अंक था, तो इकाई के अंक में हमने किसका गुणा कर दिए, 1 का। ये दहाई का अंक था, तो इसके दहाई के अंक के साथ में हमने किसका गुणा कर दिए, 10 का। ये क्या था, सैकड़े का अंक था, तो सैकड़े के अंक के साथ में हमने किसका गुणा कर दिए, 100 का। अब देखिए 4, ठीक है, ये हो गया 4। अब 4 देखिए 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने नंबर पर है बेटा, ये 1000 नंबर पर। ठीक है, तो इसमें क्या काम करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2 कौन से नंबर पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 2 कौन से नंबर पर है, 10,000 नंबर पर। ठीक है, तो इसको 10,000 से गुणा कर देंगे, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए ये कौन से नंबर पर है, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, ये कौन से नंबर पर है, लाखवें नंबर पर। तो 3 × 10 4। ठीक है, तो आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। चलिए मैं इसको एक बार और अच्छे तरीके से समझा देता हूं आपको, ताकि और कोई समस्या ना जाए। देखिए आपको प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ संख्या को पढ़ना है, और संख्या को पढ़ने के बाद में वे उनकी जितनी प्लेस वैल्यू आएगी, आपको उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 5 3 8 9 6 7 2 3। ठीक है, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया। फिर वापस से क्या काम करना है, वही टेबल बनाना है। चलिए टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल बना लिया हम लोगों ने। अब देखिए यहां पर क्या है, मैंने आपसे क्या बोला था कि जब यूनिट डिजिट होगी, जब इकाई अंक होगा, इकाई अंक की प्लेस वैल्यू निकालना है। जब हमें इकाई अंक की प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे, ये इकाई अंक के साथ में हम किसका गुणा कर देंगे, 1 का। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। जब हमको दहाई के अंक की प्लेस वैल्यू निकालने बोलेगा, ठीक है, जब हमको ऐसे अंक की प्लेस वैल्यू निकालने बोलेगा जो कहां पर है, दहाई में है, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमको अब ऐसे अंक की प्लेस वैल्यू निकालना है जो सैकड़े के स्थान पर है, तो हम क्या काम करेंगे, उस अंक में, ठीक है, उस अंक में हम किसका गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यदि हमें ऐसी संख्या की प्लेस वैल्यू निकालना है जो कहां पर है, 1000वें नंबर पर है, तो हमें क्या काम करेंगे, उस डिजिट में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखते हैं अब आगे। अब यदि हमें कौन से नंबर की संख्या निकालना है, 10,000वें नंबर की संख्या निकालना है। देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, हमें 9 की प्लेस वैल्यू निकालना है, तो मैं यहां पहले क्या लिख दूंगा, 9। अब देखते हैं वो कौन से नंबर पर है, इकाई, दहाई, हजार और 10,000। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करूंगा, 9 में 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तो मेरे 9 की प्लेस वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 90,000। ठीक है, 90,000 निकल कर आ जाएगी। 6 की प्लेस वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी बेटा, 600, नहीं 6,000। ठीक है, 7 की प्लेस वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी, 700। ठीक है, और 2 की प्लेस वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 20, एंड 3 की प्लेस वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 329,824,7। ठीक है, ये हमको डिजिट दी हुई है ना। अब हमसे कोई पूछ रहा है कि भैया एक काम कीजिए, आप हमको इस 9 की प्लेस वैल्यू बताइए। चलिए आप क्या काम कीजिए, इस 9 की हमको प्लेस वैल्यू बताइए। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या काम करना है, जिस संख्या की भी हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, पहले हम क्या काम करेंगे, उस संख्या को लिख लेंगे। अब देखते हैं हमें कि ये किस स्थान पर है। देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, ये कौन से नंबर पर है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है, कौन से नंबर पर है बेटा, है 10,000। ठीक है, समझ में आया। चलिए 10, इसमें क्या काम करेंगे हम लोग, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या काम करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90,000। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यदि देखिए मुझे कोई बोल रहा है यहाँ पर कि 7 की प्लेस वैल्यू बताइए। ठीक है, क्या काम करना है, मुझे इस 7 की प्लेस वैल्यू बताना है। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर 7 को लिख दूंगा। अब देखिए 7 की प्लेस वैल्यू बताने के लिए मैंने क्या बोला था कि इकाई अंक में आपको किससे गुणा करना है, 1 से। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इस 7 में 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ओनली 7। अब देखिए मुझे किसी ने बोला कि आप क्या काम कीजिए, 2 की प्लेस वैल्यू बताइए। ठीक है, क्या काम कीजिए, इस 2 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो मैं क्या काम करूंगा, पहले इस 2 को लिख दूंगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में देखिए कितना करना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो 2 कौन से नंबर पर है बेटा, सैकड़े के स्थान पर है। तो मैं क्या काम करूंगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, देखिए आप इस क्वेश्चन को, आप इस आंसर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप क्या काम कीजिएगा, आप डायरेक्ट उस डिजिट को उतार दीजिए। देखिए अब मैंने 8 को उतार दिया और उसके बाद में जितने भी डिजिट दी हुई है उतने शून्य लगा दीजिए। ठीक है, 1 2 3। देखिए आपको 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप क्या काम करेंगे, 8 को उतार देंगे और उसके बाद में जितने भी डिजिट दिए हुए हैं आप उन सभी डिजिट को लिख देंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3, यहां पर 3 डिजिट दिए हुए हैं, तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, आपकी 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। चलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% हमेशा पूछता ही है। प्लेस वैल्यू से या फिर फेस वैल्यू से आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही नवोदय में। ठीक है, चलिए, और मैं जितना हो सके उतना अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बोलिएगा कि वे भी इस वीडियो का आनंद लें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में हम जितने भी वीडियो बनाएं तो आपको सभी की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं, इस वैल्यू को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, कोई रैंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 7 8 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने क्या काम किया, रैंडमली एक नंबर ले लिया। अब मुझसे किसी ने पूछा कि भैया आप क्या काम कीजिए, मुझे 2 की प्लेस वैल्यू बताइए। ठीक है, आप मुझे क्या काम कीजिए, इस 2 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले 2 लिख लूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई करना है भैया, देखिए कि 2 की वैल्यू कहां पर है ना, कि 2 की अपने आप में क्या वैल्यू है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और क्या है, हजार। तो मैं क्या काम करूंगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2000। ठीक है, ये हुआ एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, यहां पर 2 लिखना है। अब देखिए 2 के बाद में कितनी डिजिट दी हुई है। ठीक है, जितनी डिजिट दी हुई है उतने ही आप क्या काम कीजिए, उसमें शून्य लगा दीजिए। ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो 2 की प्लेस वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बेटा, 2000। ठीक है, अब मुझसे कोई पूछ रहा है 8 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो मैं क्या काम करूंगा, नॉर्मली 8 को लिख दूंगा। ठीक है, मैंने क्या काम किया, नॉर्मली 8 को लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से। ठीक है, तो इसकी मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,000।
ठीक है, अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए। 8, अब 8 के बाद में कितनी डिजिट दी हुई है बेटा? 1 2 3 4, कितनी डिजिट दी हुई है? 4, तो 4 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 और 4, तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 18,000। ठीक है, आपको यदि ये बेस्ट लगता है तो आप इससे बनाइए, या फिर आपको ये बेस्ट लगता है तो इससे बनाइए, ये बेस्ट या ये बेस्ट। ठीक है, डिसाइड आपको करना है कि आपको किससे बनाना है। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, आप अभी बहुत छोटे बच्चे हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने की कोई जरूरत नहीं है, बट यदि आपको जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप ये चीजें सीख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको स्थानीय मान की सभी चीजों में से कंफ्यूजन आपका हट चुका होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अंकित मान, ठीक है, या फिर फेस वैल्यू। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है। और अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा बेटा? फेस वैल्यू। ठीक है, या अंकित मान। तो अंकित मान क्या होता है? तो अंकित मान वह मान होता है, ठीक है, अंकित मान वह मान होता है जो उस अंक के स्वयं का मान होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस चीज को। देखिए, नहीं समझे होंगे तो आप ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर बोर्ड पर लिख दिया 389। ठीक है, 389। यदि मैं आपसे बोलूं कि 389 में 8 की फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, 8 का स्थानीय अंकित मान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि 8 का अंकित मान क्या है? तो ओनली 8। ठीक है, यदि मैं बोलूं 9 की फेस वैल्यू क्या है तो 9, और यदि मैं बोलूं 3 की फेस वैल्यू क्या है तो 3। ठीक है, समझ गए आप लोग? इस अंकित मान का सिर्फ और सिर्फ मतलब यह होता है कि अंकित मान वह मान है जो किसी संख्या के स्वयं का मान है, बस खत्म। ठीक है, देखिए अब यहां मैं लिख दूं 1000। ठीक है, मैंने लिख दिया 1000। यहां पर बोल रहा है मुझे कि कोई 0 के फेस वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगी? 0। 1 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1। 0 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? तो वापस से 0। देखिए 3 8 4 6 9, यहां पर कोई बोलेगा मुझे कि 8 की फेस वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगी? ओनली एंड ऑन 8। ठीक है, समझ गए? यदि मुझे कोई 3 की फेस वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगी? 3। इसका मतलब अंकित मान क्या है? तो अंकित मान अर्थात फेस वैल्यू वह मान है जो किसी संख्या का या जो किसी संख्या के स्वयं का जो मान होता है, वही मान क्या होता है? अंकित मान कहलाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इधर 7 8 9 4 5। ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे बोल दूं कि 7 की फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, 7 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर 7। यदि मैं बोलूं 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो 8 की फेस वैल्यू क्या है? 8। 4 की फेस वैल्यू क्या है? तो 4। मतलब इस अंकित मान वह मान है जो संख्या के स्वयं का मान होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग स्थानीय मान और अंकित मान के आधार पर जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं हम उनको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपका उन क्वेश्चंस को लेकर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तभी हम जब भी प्रश्न कर पाएंगे तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए ये कुल 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, मतलब ये सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आए हैं, इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं। और हाँ, मैं आपसे पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि आप होमवर्क का जो भी प्रश्न है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप जो भी आंसर लिखेंगे उसमें क्वेश्चन क्रमांक और उसका आंसर जरूर लिखिएगा, ताकि हम कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चेक कर सके और आपको बताएं कि आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो गलत है या सही है। तो प्लीज आप जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं आप उनको बनाइए और कमेंट में उनके आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे इन सब क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। देखिए हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22930। देखिए यहाँ पर ये किसी संख्या है बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। मतलब हमको इसको कितना पढ़ना है? 22,930। ठीक है, 22,930। हिंदी वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे इसको? 22,930 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस संख्या में
9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। तो पहले 9 का स्थानीय मान निकाल लेते, ठीक है। 9 का स्थानीय मान, देखिए 9 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या लिख दूंगा मैं 9, ठीक है। पहले हमने क्या लिख दिया 9। अब देखिए 9 कौन सी संख्या पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ठीक है। तो 9 में किसका गुणा कर देंगे आप, 1000 का, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9000, ठीक है। तो हमारा 9 की स्थानीय मान कितना आ गया बेटा 9000, ठीक है। 9 का स्थानीय मान कितना आ गया 9000। अब हम निकालेंगे 9 का अंकित मान, ठीक है। 9 का अंकित मान, ठीक है। 9 का क्या निकालेंगे हम, अंकित मान। तो 9 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओनली 9, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि यदि हमको स्थानीय मान, देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, सबसे पहले स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। तो देखिए आपको जब किसी भी दो संख्याओं के बीच में आपको अंतर निकालना है, तो आपको तो पहले वो संख्या पता होनी चाहिए कि आपको अंतर किसके बीच में निकालना है, ठीक है। तो हम पहले क्या काम करेंगे, 9 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो देखिए 9 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 9000, ठीक है। 9000 आप इसको 9 पहले 9 लिखना है, 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए, फिर मल्टीप्लाई और फिर देखिए कि भाई किस प्लेस पर है। देखिए निकालिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो वे 1000 के स्थान पर है। इसलिए आप क्या काम करेंगे, 1000 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप क्या काम कीजिए 9 को ऐसा लिख दीजिए और उसके बाद में जितनी भी डिजिट दी हुई है उतने जीरो लगा दीजिए। कितनी डिजिट दी हुई है बेटा, 1 2 3, आपके पास में क्या है 9 के बाद में कितनी डिजिट दी हुई है 3 डिजिट। तो आप क्या काम कीजिए 3 डिजिट और लगा दीजिए, 1 2 और 3, ठीक है। 9 की प्लेस वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 9000। अब देखिए 9 के अंकित मान, मैंने अंकित मान आपको क्या पढ़ाया था इससे पहले कि अंकित मान वह मान है जो किसी संख्या में उस संख्या का मान होता है। अब देखिए यहाँ पर इस संख्या में 9 की वैल्यू कितनी है, तो 9 ही है, ठीक है। तो 9 का अंकित मान कितना निकल कर आ जाएगा 9, और 9 का स्थानीय मान कितना निकल कर आ गया 9000, ठीक है। तो हमको क्या काम करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर निकाल लेते हैं भाई। देखिए 9000 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 9000 माइनस 9 कितना आ जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कहाँ कीजिएगा कैलकुलेट, चलिए यहां पर हम लोग इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। 9000 माइनस 9, देखिए क्या 0 में से 9 जा सकता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर। तो हम क्या काम करेंगे, इस शून्य में से 1 निकाल के मैंने इसको उधार दे दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ओनली 1। अब देखिए यहाँ पर कितना बच गया बेटा, यहाँ पर क्या था 10 था, यहाँ पर क्या था 10 था, तो 10 में से 1 गया तो कितना बच गया, ओनली 9। यहाँ पर भी 10 था, 10 में से 1 चला गया तो यहाँ कितना बच जाएगा 9, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए 9 में से 1 गया है इधर, तो क्या बच जाएगा 8। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 8991, और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि 76,897 में 8 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है हमको। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि प्लेस वैल्यू हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या काम करना है, पहले 8 मल्टीप्लाइड बाय कितने, कौन सा स्थान पर है बेटा, वो देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है। इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो क्या काम कीजिए आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके लिए 800। या फिर आप क्या काम कीजिए 8 लिखिए और देखिए उसके बाद में कितनी डिजिट दी हुई है, तो 1 और 2, कितनी डिजिट दी हुई है 2, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 800। यदि आपको ये बेस्ट लगता है तो आप इससे बनाइए, या फिर यदि आपको ये बेस्ट लगता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहां से हमसे वो पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है भाई वो हमसे कि इस संख्या में, देखिए इस संख्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए 83,37,49,502 में 4 व 2 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, ठीक है। यहां पर क्या है, स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर 4 की पहले प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। यहां पर क्या पूछ रहा है, 4 का अंकित मान, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, ठीक है। 4 का स्थानीय मान और 2 का अंकित मान।
ठीक है, दोनों का हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे में ध्यान से बनाते हैं भाई। कैसे बनेगा ये, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, 4 की प्लेस वैल्यू निकालना है कि 4 हमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। चलिए इसको आगे हम बनाते हैं भाई। देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्या लिख दिया यहाँ पर, 4 मल्टीप्लाई बाय, देखिए कौन से स्थान पर है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा 10,000 से। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितने निकल कर आ जाएगी, 14,000। ठीक है, देखिए या फिर आप इसको कैसे बना सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए 4 और 4 के बाद में कितनी डिजिट दी हुई है, 1 2 3 4, इतने यहाँ पर क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगी, 4 की प्लेस वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब देखिए 2 का अंकित मान निकालना बहुत इजी है। हमारे पास में अंकित मान निकालने के लिए जो संख्या दी होती है, तो जो डिजिट दी होती है, जो डिजिट का मान होता है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो 2 का अंकित मान कितना आ जाएगा, ओनली 2। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 40,000 माइनस 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 9 9 और 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ये कि 27,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। मतलब इसको हमको कैसे पढ़ना है, 2,73,965 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो स्थानीय मान निकाल लेते हैं। देख लीजिए कैसे निकालेंगे, 3 इंटू इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, तो इसमें क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3000। या फिर 3 के बाद में जितनी डिजिट दी हो उतने 0 लगा देना है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 300। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यहाँ पर 10,000 के लायक की संख्या है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 53,736 में 7 के मान का योग, मतलब 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग, 7 के मान का योग, स्थानीय मान और अंकित मान का योग। देखिए यहाँ पर 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बेटा, 700। ठीक है, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700। कैसे हो जाएगा, देखिए 7 की 7 और 7 के बाद में कितनी डिजिट दी हुई है, 2 डिजिट। ठीक है, और 7 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 707। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों, आज की हमारी क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। तो यदि आपको कोई भी चीज या फिर कोई भी डाउट रहता है आपको मेरी क्लास से, तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिख लीजिएगा। मैं जैसे ही समय मिलेगा मैं आपका कमेंट पढ़ के आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखिए आज के लिए आपके होमवर्क में कुल 6 प्रश्न है। आपको इन प्रश्न में क्या करना है, देखिए ये जो आपको संख्याएं दी हुई है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या काम करना है, जैसे कि यहाँ पर 7 का, तो आपको 7 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो 3 के अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर बताना है। यहाँ पर 9 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। यहाँ पर 6 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। और यहाँ पर भी 6 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। और यहाँ पर भी 7 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चा हमारी इस फ्री क्लास को पढ़ पाए। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।